श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दशम स्कंध का द्वाविशो अध्याय 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में क्षीरहरण लीला। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हेमंते प्रथम मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुहाभिजं भुजांगलायं कर्तास्यं चार्चनं व्रतम्। अब हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। हे परीक्षित, हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन के महीने में नंद गोकुल की कन्याओं ने हविष्यान का प्रसाद कर कात्यायनी देवी का पूजन प्रारंभ किया। ब्रज कुमारियां प्रतिदिन अरुणोदय काल में स्नान करने जाती थी। यमुना किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके उनका गंध अक्षताद से पूजन करती थी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से संकल्प कर मंत्र जाप करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोकुल की कन्याओं ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंत्र जाप किया। 1000 मंत्र जाप करने से अभिष्ट पति की प्राप्ति होती है। कुमारिकाओं ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। मंत्र जाप करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यमुना जल में स्नान करती थी। एक दिन कुमारिकाएं यमुना के किनारे अपने वस्त्र रखकर जल में विहार करने लगी। उसी समय कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ मनोरथ सिद्ध करने पहुंचे और उन्होंने अकेले में ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से कदम पर जाकर चढ़ गए। भगवान ने हंसते हुए गोपिकाओं से कहा, अरे कुंवारियों, मैं तुमसे परिहास नहीं कर रहा हूँ। पृथक पृथक सब एक साथ आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोप कन्याएं लज्जावश बाहर ना निकल सकी। कंठ प्रयत्न जल में लज्जावश कांपती हुई प्रार्थना करने लगी। अत्रम गत्या बालम कामम संवासम प्रतिगृहताम सत्यम प्रवणानि नो नरमम यद्य योवम प्रतिकर्षिता। भगवान ने कहा, जिसे अपने वस्त्र चाहिए वह कुमारिकाएं अपने वस्त्र ले जाएं। कृष्ण बोले, नग्न अवस्था में स्नान करके तुम सबने जल देव का अपमान किया है, सो तुम लोग दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करके अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो। कुमारिकाओं ने वैसा ही किया। तात्विक विवेचन। इस चीर हरण लीला में अहंकार का पर्दा हटा करके प्रभु श्री कृष्ण ने प्रभु को सर्वस्व भुलाकर अर्पण करने का भाव प्रदर्शित किया गया है। कुमारिकाओं के मन में नारी का भान था, अर्थात अहम भाव था। भगवान कहते हैं, तुम अपना सर्वस्व भुला करके मेरे पास आ जाओ। सांसारिक संस्कार शून्य होकर मेरे पास आ जाओ। दैत्य आवरण दूर होने पर भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है, आत्मा को वासना छिपाती है। वासना का पर्दा हटते ही भगवत प्राप्ति होती है। अज्ञान वासना का पर्दा सद्गुरु कृपा से दूर होता है। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम अंजलम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार सद्गुरु ही दूर करते हैं। अज्ञान दूर होते ही बुद्धिगत वासना नष्ट हो जाती है। बुद्ध से रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है।
अज्ञान वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीर हरण लीला है। भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य थोड़े ही लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी हो जाती है। कई बार तो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला का स्वादन नहीं कर पाते हैं। इस दिव्य लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की आवादिनी शक्ति श्री राधा जी और तगंद भूता गोपियों के हृदय में ही होता है, और वह ही निरावरण होकर के भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का रसास्वादन करती रहती है। गोप कन्याएं चरण स्पर्श की कामना से लज्जाशील हो गई, वही खड़ी रही। कन्हैया जी ने कहा, कन्याओं, मैंने तुम्हारे मानसिक संकल्प को जान लिया है। मैं तुम्हारे संकल्प का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा किया हुआ संकल्प सत्य होगा। मया अनुवादितुम सो अस्यो सत्यो भवितुमर्हति। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। आगे आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम्हें मेरे साथ विहार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा पर कन्याएं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई अपने घर को लौट गई। ध्यातम स्थितम भावोजम कृष्ण विश्वविवर्षितम। भगवान गोचारण करते हुए वृंदावन की परिधि से दूर पहुंच गए। वहां वृक्षों की शीतल छाया को देख करके भगवान ने गोप बालकों से कहा, इन वृक्षों का जीवन प्राणियों को सुख देने वाला है। ये स्वयं कष्ट सहन करके दूसरे को सुख प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी यही भाव व्यक्त करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि मन वचन कर्म से प्राणी मात्र की सेवा करे, किसी का अहित ना सोचे। एतावज्जं जनुषाफल्यं देहिनामिहि विदेहिषु प्राणेरथे धीरां वाचं श्रेयम् एवाचरे सदा तत्सदा। भगवान ने यमुना के किनारे जाकर के गायों को मधुर एवं शीतल जल पिला करके स्वयं भी सभी शाखाओं के साथ जल पिया। भगवान कुछ समय उपरांत गोचारण करते करते ग्वाल बाल क्षुधा से व्याकुल हो गए। गोपों ने कृष्ण बलराम के पास जाकर के इस प्रकार से कहा, कृष्णम रामापादगम्यम श्रोत्रातम इदम ब्रुवन्। चीरहरण लीला का दार्शनिक भाव। इस लीला में गोप साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और गोपियां परमात्मा की अंशभूत जीव है। इस बाबा तुलसीदास इसी को श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव आत्मा स्वरूप को विस्मरण कर प्रकृति में ही स्थित हो गया है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। गीता में इसका परा एवं अपरा स्वरूप में वर्णन किया गया है। अपरेयामित्यम अस्त्वान्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूता महाबाहो यद्धेतम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय के 5वां श्लोक। यही गोपी रूप जीव के दो आवरण वस्त्र
हैं। जीव की साधना पूर्ण होने पर भगवान उनके अज्ञान रूपी वस्त्रों को हरण कर लेते हैं। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब जीव वासना से विमुक्त होकर के ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। सृष्टि के आरंभ में से ही ये आवरण जीव के साथ संलिप्त रहते हैं। जीव जब परमात्मा के शरणागत हो जाता है तब विनम्र होकर के अहंकार का त्याग कर हाथ ऊपर उठा करके कहता है, हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे पति हैं। संसार के साथ संबंध विनाशी है, परमात्मा के साथ जीव का संबंध अविनाशी है। रामावतार में भगवान ने जनकपुर की कन्याओं को वचन दिया था कि मैं कृष्ण अवतार में तुम्हारी पत्नी बनाने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वरदान से वह ही रामावतार की कन्याएं ब्रजमंडल में पैदा हुई। भगवान को पति बनाना चाह रही थी। वेद वादन सुनते ही पूर्व संस्कार जागृत हो गए। उन्होंने हेमंत ऋतु में कात्यायनी व्रत किया। भगवान अपनी नित्य सिद्ध पत्नियों के साथ उनकी पति बनाने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके वस्त्र उठा कर ले गए। एक हाथ से प्रणाम करने के बजाय दोनों हाथ से अंजलि बंध कर प्रणाम करने को कहा। स्त्रियों को नग्न स्नान न करने का निर्देश दिया। गोपियों तो उनकी नित्य सिद्ध पत्नियां ही थी। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तस्तेव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक का सूक्त है। जो जीव भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसी भाव से उसके सामने ही प्रकट होते हैं। तोपम कामध्यस्माको तेजस्सुम आद्यो नृपा संबंधात विश्राय अस्नेहादोयम भक्त्यम बया विभो। गोपियों ने काम से भगवान को भजा, कंस ने डर से, शिशुपाल ने द्वेष से, यादवों ने बांधव बना करके, पांडवों ने स्नेह से, नारद जी ने भक्ति से भगवान को प्राप्त किया। एक और भाव, कुछ विद्वानों का मत है कि गोपिकाओं ने वस्त्रहीन होकर के स्नान नहीं किया, सूखे वस्त्रों को तट पर रख दिया था। तीरे निच्छ पूर्वतम तासाम वंशासी उपाध्याय, कट प्रत्यक्ष को लागा पहनकर स्नान किया। चुनरी रख दी तासा वसांस उपवसांसी। उपाध्याय अर्थात गोपियों के उपवस्त्र को ले गए। व्याहिता परेचा सूत्र के अनुसार शंका एवं समाधान, यदि काम भावना होती तो बाल मित्रों को क्यों ले जाते। पाणिनाम योनिच्छादम, यहाँ पर योनि का अर्थ है दुग्ध स्थान। गोपियों ने छाती को ढक दिया था। योनि हृदयम स्थानम यूयम विश्वात्रम यदयो धृतव्रता व्याघत्ते तद्देव हेलनम विद्धंज्वालहे मूर्धनुमुत्ते अहम कृतम नमो अधो व्यसनम प्रतिगृहीता। तुम स्नान करने गई, परंतु वहां जाकर के जल क्रीड़ा करने लगी। विविस्त्रम विकृतान वस्त्राणि वांसा यासाम, तुम्हारे वस्त्र विकृत हो गए। व्रत में स्नान करना चाहिए, तैरना थोड़े ही है। गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने वस्त्रों का स्पर्श किया। भगवान ने कहा, अब तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र वृद्ध नहीं होंगे। अगली बार शरद पूर्णिमा वाले दिन तुम मेरे साथ रमण करोगे।
श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 12वां 22वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।